नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, आप लोग ये वीडियो देखिए। मैं इस वीडियो में 6 सबूत आपको दिखाऊंगा, 6 क्लियर कट सबूत इस चीज के, और मैं चैलेंज करता हूं मोदी सरकार को और इलेक्शन कमीशन को कि इन सबूतों को काउंटर करके दिखा दें। इलेक्टोरल मैनिपुलेशन का पहला और सबसे बड़ा सबूत है 10,000 रुपए का किस्सा। बिहार में फर्स्ट फेज के चुनाव से सिर्फ 6 दिन पहले 31 अक्टूबर को और सेकंड फेज के चुनाव से 4 दिन पहले 7 नवंबर को बिहार की महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। दूसरा सुनो, डुप्लीकेट वोटर्स का किस्सा। इन चुनावों में सैकड़ों ऐसे उदाहरण सामने आए। चुनाव आयोग का आप लोग देखिएगा किस तरीके से इस वो बिहार में भी वोट कर रहे हैं। ये देखो, बीजेपी के वर्कर नागेंद्र कुमार दिल्ली और बिहार दोनों जगह पर वोट डाला। अजीत झा नाम का ये वोटर जिसने हरियाणा चुनाव में भी वोट डाला, दिल्ली चुनाव में भी वोट डाला, बिहार चुनाव में भी वोट डाला। तीसरा सुनो, स्पेशल वोटर ट्रेन। बीजेपी ने हरियाणा से हजारों लोगों को स्पेशल ट्रेन के जरिए बिहार भेजा, जिससे वो बिहार में जाकर वोट डाल सके। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया भी कि सिर्फ 3 नवंबर को हरियाणा से कम 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई ताकि बिहार तक वोटर्स को लेके जाया जा सके। चौथा सुनिए, सीसीटीवी रूल्स। सीसीटीवी के रूल्स को बदलना और गड़बड़ी के सारे प्रूफ्स मिटा देना। पांचवा सुनो यहाँ पर, वोटर डिलीशन। छठा सबूत है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की बायसनेस। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फेवर करता है, इसका एक पूरा पैटर्न सामने आ चुका है। चुनाव की तारीखें तक इस तरीके से तय की जाती हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। 2021 में ही देख लो, वेस्ट बंगाल में 8 फेज में चुनाव हुए और कई जिलों में अलग अलग 2-3 दिन वोटिंग हुई। आरोप लगा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाकी राज्यों में प्रचार खत्म करके वेस्ट बंगाल पर ध्यान दे सके। तो देखा आपने मेरे दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग बराबर से मदद कर रहा है बीजेपी का। इसमें ध्रुव राठी के 6 पॉइंट ध्रुव राठी जी ने उसमें दिखाया अपने वीडियो में, उसमें से कितने पॉइंट्स वैलिड हैं। और उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज करके बोला है कि आप और इलेक्शन कमीशन या बीजेपी उसको गलत साबित करके दिखाए। पूरे फैक्ट के साथ उन्होंने रखा है। सबसे पहला फैक्ट, जो 10,000 रुपए मिले वो आचार संहिता लगने के बाद, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद, ये सबसे बड़ी वजह है। अगर चुनाव आयोग चाहता तो वोट खारिज कर देता, इलेक्शन खारिज कर सकता था। दूसरी वजह जो ट्रेन्स का स्पेशलाइजेशन। आप ऐसा कौन सा चुनाव है भाई, ऐसा कौन सी वजह है कि आप निकलवा रहे हैं वहां से और स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं? जो जेन्युइन वोटर है वो भी नहीं। अगर जेन्युइन वोटर होते भी तब भी आप स्पेशल ट्रेन नहीं चला सकते थे। ये रूल के खिलाफ है। फिर तीसरा पॉइंट, जो वोटों का डिलीशंस हुआ, डिलीट किए गए वोट लगभग 65 लाख, उनका कोई वो निराधार तरीके से डिलीट हुए, निराधार, और उनकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं। चौथा, आप खुद देख रहे होंगे तो कि बीजेपी के कई नेता, एक उत्तराखंड के थे साहब, वो भी आके यहाँ पे अपना वोट डाल रहे हैं। दूसरे एक और नेताजी थे जो बीजेपी के ही हैं, नेताजी हैं नागेंद्र, जिनका जिक्र अभी भाई ने किया, वो भी बाकायदा इनकी पोस्टें हैं, बाकायदा इनके फोटोज मिले हैं कि आप एक जगह डाल रहे हैं फिर 2 जगह। एक नेता तो ऐसे साहब हैं कि एक दिल्ली में भी, हरियाणा में भी और बिहार में भी डाल रहे हैं। इस पे चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। क्यों करे? अगर चुनाव निष्पक्ष हो रहा होता तो जरूर करता। चौथी, आप लोगों को पता होगा कि एसआईआर जब शुरू हुआ, एसआईआर के महज जिस दिन शुरू हुआ बिहार में, उसके दूसरे दिन ज्ञानेश कुमार, जो हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनके दामाद का डीएम पद पे पोस्टिंग हो जाना। उसके कुछ ही दिनों बाद इतनी मेहरबान सरकार हो जाती है कि ज्ञानेश कुमार की जो बेटी है उनको भी पोस्टिंग डीएम पद पे तैनात कर दी जाती है। भाई ये एकमात्र संयोग तो नहीं है। डीएम पद के लिए हमारे कई जो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, बहुत दिनों तक उसकी तैयारी करती रहती हैं, कभी सफल होती हैं, कभी असफल होती हैं। इन सभी
लोगों से बढ़ के आप मात्र ये ऐसा काम आप सरकार के हित में कर रहे हैं, उसके बाद बराबर आपको डीएम की पोस्टिंग इतनी आसानी से मिल जाती है। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे लास्ट जो आपको बताएं, सीसीटीवी जो रूल्स होता है उसको तुरंत बदल देना। ये बीजेपी सरकार, जो मोदी सरकार है, इन्होंने ये रूल लाया है कि सीसीटीवी, उसमें एक सेक्शन बनाया कि सीसीटीवी फुटेज आप नहीं दिखा सकते। तो अब फैसला आप लोगों को करना है। आप लोगों को ये फैसला करना है कि कहाँ से ये चुनाव सही हुआ। हमारे कुछ साथी हमारे बीजेपी के हैं, हमसे लाइव पे भी जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि चुनाव फेयर हुआ। केवल हवाई बात कर सकते हैं, और जो ध्रुव राठी जी ने कहा है वो सारी फैक्ट बात कही है, विद एविडेंस उन्होंने बताया है। अच्छा, एक हम भी बताते हैं, अगर आपके मन में थोड़ी सी भी चोरी नहीं थी, बीजेपी वाले इतना फेयर चुनाव लड़ रहे हैं, सब इतना जनता प्यार करती है, तो एक रूल इनको लाने की क्या ज़रूरत थी कि क्योंकि हमारे कई साथी हैं बीजेपी के, हमसे जुड़ते हैं, कई साथी जुड़ते हैं, कहते हैं आप जो है आप हमेशा बुराई करते रहते हैं। मैं बुराई नहीं करता। हमारे कई साथी हैं कि कहते हैं कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, जब इतना एविडेंस है आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बीजेपी सरकार ने एक रूल उसमें लाए थे, उसमें साफ साफ यह दिखाया गया है कि जब तक वो ड्यूटी पे है, आप चुनाव आयोग पे कोई भी एफआईआर या कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तब आप बताइए कोर्ट जाने से कौन सा फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। आपके मन में अगर चोर नहीं था तो बिल्कुल फेयर चुनाव लड़ रहे थे, तो आप लोगों को ये रूल लाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहली चीज। तो 8वां हम बताते हैं एक बार फिर से आप लोगों को कि 8वें में ये है कि पहले जो मुख्य चुनाव इलेक्ट किया जाता था, वो तो इलेक्ट कैसे किया जाता था? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक लीडर ऑफ अपोजिशन और एक खुद सत्ता का जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो चूज करता था, वो इलेक्ट करता था। आप उस पर भी बिल लेके आते हैं, बिल कौन सा आता है कि अब एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा मुख्य चुनाव आयोग का, जब इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा उसका, तो एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, एक मैं खुद होऊंगा और एक कोई यूनियन मिनिस्टर होगा। अब आप लोगों को तय करना है कि आप बताइए, मुख्य चुनाव आयोग जो चुनेगी तो गवर्नमेंट चुनेगी ना, जो सत्ता होगी। आज आपके साथ हो रहा है, कल खुदा ना खास्ता कुछ सत्ता पलट हो गया, वही चीज़ आपके साथ होगी। तो आप क्यों ऐसी चीज़ें ला रहे हैं? यही हमारा सवाल है, यही हमारी जनता से भी सवाल है, और जनता से ये अनुरोध है कि कोई भी बात हो या कोई भी दिक्कत हो या कोई भी सवाल आपके मन में आया सीधा, तो आप बिल्कुल बेहिचक हो कि आप सवाल पूछिए, और सवाल पूछने का आपके पास राइट है। और मेरे ख्याल से कि मैं अगर चुनाव आयोग होता तो ये बातें बिल्कुल करके, और ये बातें काफ़ी थी इलेक्शन को खारिज करने के लिए, मैं कदापि नहीं होने देता। खैर, अब चुनाव आयोग जो ज्ञानेश जी हैं, उन्होंने तो चुनाव में पूरी मदद की है, ये बात तो सत्य और साबित होती है। अगर नहीं है तो आपको बता दें कि ध्रुव राठी ने ट्वीट भी किया था, एक ट्वीट भी ध्रुव राठी भाई ने किया था कि आप उनसे जवाब मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो दोस्तों, मिलते हैं आज के बाद। ये मेरी पहली वीडियो थी। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग से और आगे हम आपको फैक्ट दिखाएंगे। और जो भी पहली बात ये भी है कि हमें किसी सरकार की तरफ से नहीं हो, किसी पार्टी की तरफ से नहीं हो, जो भी गलत हो रहा है हम उसको दिखाएंगे, बताएंगे और ज़रूर आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।